Israel is going to use its force carefully and judiciously. We will act and proceed with a ground offensive at a time of our choosing when it is right for our operational needs. गुज़िश्ता 17 दिनों से इजराइल हमास के बीच जंग जारी है। हमास के ठिकानों के नाम पर इजराइल लगातार गजा के शहरों को खंडर में तब्दील कर रहा है। इजराइल जहां हमास को जड़ से खत्म करने के लिए पॉलिसी बनाने का दावा कर रहा है, वहीं गुज़िश्ता 17 दिनों से आज भी इजराइल के टैंक और तोप गाजा के बॉर्डर पर खड़े हैं और अंदर दाखिल नहीं हो रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो गाजा में दाखिल होने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है। Israel is going to use its force carefully and judiciously. We will act and proceed with a ground offensive at a time of our choosing when it is right for our operational needs. But the world needs to understand that the situation now is different. The road ahead is going to be long. It is going to be difficult. But Hamas declared war on us on the 7th of October with that brutal attack against our people. And we have no choice now but to win that war. And that war will end with the total defeat of Hamas in the Gaza Strip. इजरायली हुकूमत ने हमास को ISIS जैसा बताया और इजराइल पर हुए हमले का मवाजना अमेरिका के 9/11 हमले से किया। इसलिए इजराइल ने हमास पर हमले और तेज कर दिए हैं। दरअसल इजरायली आर्मी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ कई दिनों से गाजा बॉर्डर पर तैनात है। इजराइल के फौजी गाजा के अंदर दाखिल होने के लिए हुकूमत के हुक्म का इंतजार कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर अभी तक इजराइल की फौज गाजा में दाखिल क्यों नहीं हो पाई है। इतनी पुख्ता तैयारियों के बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि इजरायली आर्मी गाजा पट्टी के लिए जमीनी लड़ाई कब से शुरू करेगी। इसके जवाब में इजराइल ने सही वक्त का इंतजार करने को कहा। हालांकि वो वक्त कब आएगा, इसका फिलहाल किसी को पता नहीं है। इस बीच इजराइल के वजीर दिफा योएव गैलांट एक बार फिर फौजियों के बीच पहुंचे। इस बार उन्होंने एक नेवी बेस का दौरा किया। इस दौरान गैलांट ने न सिर्फ जवानों और आर्मी अफसरों से मुलाकात की, बल्कि हमास के खिलाफ जंग की हिकमत अमली पर भी चर्चा की। אנחנו נערכים ביסודיות, זאת תהיה התקפה קטלנית, זאת תהיה התקפה משולבת מהיבשה, מהים ומהאוויר. עשו את העבודה שלכם, תתכוננו, אנחנו נפעיל אתכם. इस बीच इजराइल की पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वजीर दिफा और IDF के चीफ के साथ मीटिंग करके हालात जानने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर मुत्तहिद होकर जंग करने के अपने अहद को दोहराया। אנחנו פועלים יחד כאגרוף מחץ למטרה אחת, לחסל את החמאס. אנחנו נותנים גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל, ללוחמים שלנו, למפקדים שלנו. ואני מבקש אזרחי ישראל שתדעו דבר נוסף. אנחנו מקבלים את ההחלטות כאן ובקבינט לניהול המלחמה פה אחד. אנחנו עושים את זה באחריות רבה, אנחנו עושים את זה גם בחרדת קודש. इजराइल इस जंग को जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस बीच इजराइल सरकार ने ऐलान किया है कि हमास भले ही उसके सारे यरगमाल बनाए गए लोगों को रिहा कर दे, बावजूद इसके गाजा में ईंधन की सप्लाई नहीं होगी। गाजा में इजराइल ने एक बार फिर रात के वक्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें 53 फिलिस्तीनी जा बहक हुए हैं। अब देखना ये है कि जंग किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।